नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरुदेव बृहस्पति अपने मित्र की राशि यानी कि मेष राशि को छोड़ करके वह शुक्र की वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इस प्रवेश के साथ क्या हो रहा है कि गुरु अब एक फिक्स साइन पर जा रहे हैं और फिक्स साइन में जाकर के यह फिक्स एसेट्स की यहाँ पर वृद्धि करेंगे। तो जितनी भी फिक्स साइन की जो राशियाँ हैं, जैसे वृषभ राशि है, कन्या राशि है और मकर राशि है, इन सब में वृद्धि की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाएंगी, यानी कि इनके ऊपर गुरुदेव बृहस्पति की बहुत बड़ी कृपा प्राप्त होगी। तो यहाँ पे जो गुरुदेव है, गुरुदेव का काम क्या है? वृद्धि करना। और वृद्धि क्या क्या है कि जैसे बृहद स्पति यानी कि जो चीज़ों को विशालता दें। तो आपकी कुंडली में वृषभ राशि जहाँ है वहाँ विशालता मिलेगी, आपकी कुंडली में कन्या राशि जहाँ है वहाँ पर विशालता मिलेगी, आपकी कुंडली में जहाँ भी मकर राशि है वहाँ पे विशालता मिलेगी और आपकी कुंडली में जहाँ वृश्चिक राशि है वहाँ आपको थोड़ा आमना सामना भी करना पड़ेगा। तो यह स्थिति है। तो यहाँ पर समझिए कि ये जो फिक्स साइन है यानी कि वृषभ राशि, कन्या राशि और साथ में यह आपका मकर राशि, तो ये जो फिक्स साइन है इसमें बढ़ोतरी की संभावनाएं बढ़ रही हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है, अगर दो नंबर की राशि को देखते हैं यानी कि वृषभ टॉरस को देखते हैं तो वह खेती बाड़ी में काम करने वाला होता है। तो जब खेती का क्षेत्र है यानी कि कृषि का जो भी क्षेत्र है वहाँ पर यह जो उन्नति है वह बहुत बड़ा दिव्य रूप धारण करेगी इस एक वर्ष के अंदर में। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी प्रगति दिखाई देगी। इसके साथ साथ जहाँ भी आंकड़े संकलन होते हैं, एनालिसिस की जाती है, वहाँ का क्षेत्र यानी कि जैसे आपका शेयर बाजार हो गया, जहाँ पर आंकड़ों का स्टैटिस्टिक्स का जहाँ संकलन किया जाता है, जहाँ पर एनालिसिस की जाती है, वहाँ पर आपको बढ़ोतरी दिखाई देगी। यानी कि आईटी का क्षेत्र भी यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ बूम करेगा। इसके साथ साथ मकर राशि यानी कि जो राजनीतिक क्षेत्र है वह यहाँ पर वृद्धि करते दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो गुरु हैं वह हालांकि नीच अवस्था के होते हैं, लेकिन चूंकि इस राशि के स्वामी स्वयं अपनी राशि में बैठ करके लाभ देने के लिए बैठे हैं, तो गुरु और शनि की यह जो दुगड़ी चलेगी वह दोनों एक साथ काम करेंगे और लाभ की संभावनाओं को अत्यधिक बढ़ा देंगे। तो कहने को तो ये फिक्स साइन है, लेकिन यहाँ पर मोमेंट वाला ग्रह आ गया है जो एक साल तक एक राशि में रहता है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी चर्चा में बताया है कि गुरुदेव एक राशि में एक साल तो रहते ही हैं, साथ में कुछ दिन भी रहते हैं, परंतु पूरे 13 महीने नहीं रहते। तो वैसा ही इस बार भी हो रहा है। गुरुदेव 1 मई 2024 को दिन में 12:59 यानी कि 59 यानी कि लगभग 1 बजे दोपहर को यह मेष राशि को छोड़ करके वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर इनका जो निवास है यह 15-16 मई 2025 तक रहने वाला है। 1 मई को यह प्रवेश कर रहे हैं और निकलेंगे कब? 15-16 मई को। तो इस प्रकार यह क्लियर है कि ये 12 महीने से तो अधिक रहते हैं, परंतु 13 महीने नहीं रहते हैं। इनके जो दिन होते हैं वह थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो जाते हैं, कभी 15 दिन होते हैं, कभी 20 दिन होते हैं, कभी 23 दिन होते हैं, इस प्रकार का यहाँ पर भाव रहता है। तो यहाँ पर क्या है, जो वृषभ राशि है, वृषभ राशि क्या है, ये ईटिंग है यानी कि आपको सोम का आनंद देने वाली है। और सोम क्या है, आपको एक तरीके से कहा जाए ये शुक्र की राशि है और यहाँ पर आपको आनंदित करने वाली है। खाना बनाने की चीज़ें, जो खाना बनाने की वस्तुएं हैं, जो आपको रस प्रदान करती हैं, वह चीज़ों की यहाँ पर वृद्धि होगी। यानी कि जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनमें काफ़ी सुधार आएगा। अभी तक लोग जो जंक फूड या कचरा फूड खाते हैं उनमें यह सेहत की भावना को लेकर के यहाँ पर जो उनकी ईटिंग हैबिट्स है
उनमें सुधार होगा, यानी कि वह गुरु की कृपा से, गुरु के बताए हुए रास्ते से हो करके वह ही खाएंगे जो उनकी बॉडी को लाभ देने वाला होगा। तो इसलिए इस समय आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिल सकते हैं, और या फिर आप किसी ऐसे डाइटिशियन से मिले जो आपको नेचुरल डाइट के लिए बताए। तो जंक फूड आपकी बॉडी को जो खराब कर रहा था उसमें चेंजेस आएंगे और आप सुधार प्रक्रिया की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपको ठीक करके ही जाने वाले हैं। तो वृषभ राशि में आएंगे तो वृषभ राशि के में उनका प्रभाव अत्यधिक रहेगा। तो यहाँ पर गुरुदेव एक राशि में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रभाव क्या है? उनका प्रभाव 3 जगह दृष्टियों के माध्यम से जाता है। तो दृष्टि के माध्यम से अगर देखें तो गुरु की जो दृष्टि है वह वृषभ राशि में रहते हुए कन्या राशि पर पड़ रही है, जो उनकी 5वीं दृष्टि है, मकर राशि पर पड़ रही है जो कि उनकी 9वीं दृष्टि है, और 7वीं दृष्टि जहां पर उन्हें थोड़ा सा संघर्ष करना होगा। हालांकि यह मंगल की राशि है, यह उनके मित्र की राशि है, तो मित्रवत यह व्यवहार करेगी, क्योंकि गुरु हैं, वह थोड़ा सा डांटेंगे डपटेंगे लेकिन फिर भी मित्रवत काम करेंगे। तो वृश्चिक राशि के साथ यहाँ पर उनको समन्वय बनाने में थोड़ा बहुत क्रोध का भी सहारा लेना होगा। तो इस प्रकार से यह एक राशि में बैठ रहे हैं और प्रभाव किस पे दे रहे हैं? यह कन्या राशि पर भी डाल रहे हैं, मकर राशि पर भी प्रभाव डाल रहे हैं, और वृश्चिक राशि पर भी इनका प्रभाव हो रहा है। तो देखा जाए तो क्या है कि जो यहाँ पर 3 राशियाँ, यानी कि वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, यह जो अर्थ त्रिकोण है, यानी कि अर्थ से मैटर करता है, यानी कि हमारी आर्थिक स्थितियों को दिखाता है, वहाँ पर इसकी वृद्धि की संभावनाएं बेजोड़ होती चली जाएंगी। यानी कि यहाँ पर जो हम लाभ देखेंगे, यानी कि आर्थिक लाभ, विशेष रूप से यहाँ पर आर्थिक लाभ दिखाई देगा, और वह ईश्वर की कृपा से। तो अभी तक जहाँ हमने किसी चीज़ का इनिशिएशन देखा था, मेष राशि में बैठे थे और मेष राशि से उन्होंने सिंह राशि राजा को के ऊपर अपना प्रभाव डाला, उन्होंने धर्म के क्षेत्र में प्रभाव डाला, जैसे हमारे राम मंदिर निकल के आया। अब हमारा देश का आर्थिक क्षेत्र सुदृढ़ होगा। तो यहाँ पर जो वृश्चिक राशि पर जैसे 7वीं दृष्टि कही जा रही है, यानी कि जो छिपे हुए रूप में जो लोग काम कर रहे हैं उन पर भी गुरु अपनी कृपा दृष्टि डालेंगे और उनको ठीक होने का संदेश देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर गुरुदेव का प्रभाव एक राशि में रहते हुए 4 राशियों पर पड़ेगा। तो ये जो गुरुदेव हैं, इसमें क्या बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर मेन क्या काम होने वाला है कि ईटिंग मैटर्स, रेस्टोरेंट्स, इसका प्रभाव रेस्टोरेंट्स पे पड़ने वाला है, इसका प्रभाव स्विगी जोमेटो जैसे जो कार्य क्षेत्र हैं उन पर पड़ने वाला है, उनका कामकाज बढ़ने वाला है। और यहाँ पर इस बात की अधिक संभावनाएं होंगी कि उनको एक तरीके से बृहस्पति जो एक पवित्र दृष्टि होती है, यानी कि पवित्रता के साथ यहाँ पर काम करना होगा। तो ये गुरु की यहाँ पर विशेष कृपा होगी। और समस्त राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड बनाऊंगी। तो आप इस पर देखिए कि ये जो गुरु की कृपा है ये एक राशि में रहते हुए 4 राशियों पर प्रभाव डाल रही है। यदि आपकी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा इस गुरु की चल रही है तो आपके लिए यह जो गोचर है वह निश्चित तौर से प्रभावी रहेगा। भारत की जो लगन है वह वृषभ लगन है और यहाँ पर गुरुदेव बैठ रहे हैं, तो उनकी कृपा कैसे आ रही है? वह कृपा आ रही है, वह सामने वाले से टक्कर लेने के लिए तैयार है। यहाँ पर कृपा आ रही है उनके 5वें भाव से आ रही है। कृपा क्या आ रही है? उनकी 9वीं दृष्टि से आ रही है। 9वीं दृष्टि जहाँ पर उनकी पड़ रही है वह है मकर राशि। तो यहाँ पर जो वृषभ राशि है, देखा जाए तो 100% नेक्स्ट ईयर 100% यहाँ पर परिणाम मिलने वाले हैं। भारत की जो कुंडली है उनके लिए यह जो यह वर्ष है यह विशेष प्रभावी होगा। तो मित्रों, ये था मेरा एक सूक्ष्म भाव
इस समय के गोचर को लेकर के आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। समस्त 12 राशियों पर इस गुरु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी चर्चा करते हुए आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्ते और अपना ख्याल रखिए।